आज की टेक्निक को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा सवाल। इंसान अपनी ज़िंदगी के किन मोमेंट्स की फ़ोटो फ्रेम बनवाता है या उन्हें फ्रीज़ करना चाहता है? इस वीडियो को अभी 2 सेकंड्स के लिए पॉज़ कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सच्चा आंसर लिखिए। मुझे पूरा यकीन है आप सब ने अपना आंसर लिख दिया होगा। ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा स्पेशल ओकेशंस, बर्थडेज़ या वेकेशंस। मगर मेरा मानना कुछ और है। हम हमेशा उन मोमेंट्स को फ्रीज़ करना चाहते हैं जो हमें पार्शियली या कंप्लीटली खुशी देते हैं। ज़िंदगी के रंगों को हम फ्रेम नहीं करते, हम उन्हें बुलाना चाहते हैं। हम सिर्फ खुशी को याद रखना चाहते हैं। एक सवाल खुद से पूछिए, आप रोज़ नए लोगों से मिलते हैं, बिज़नेस मीटिंग्स में, ऑफ़िस में या सोशल गैदरिंग में। मगर होता क्या है? आप मिलते हैं, बात करते हैं और कुछ ही घंटों में सामने वाला आपको भूल जाता है। आप उनके लिए सिर्फ एक और चेहरा बनकर रह जाते हैं। आप चाहते हैं कि लोग आपको हमेशा के लिए याद रखें, आपको हर तरह से सपोर्ट करें। मगर रियलिटी ये है कि आज की सेल्फ सेंटर्ड दुनिया में किसी के पास दूसरे को याद रखने की या याद रखने का वक़्त ही नहीं है। लोग आते हैं और चले जाते हैं। सोचिए, कैसा लगता है जब आप किसी के दिल से मदद करते हैं या किसी प्रोजेक्ट पर दिन-रात एक करते हैं और कोई आपको एक थैंक यू तक नहीं कहता है। ऐसा लगता है ना जैसे आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। यही पेन हर इंसान महसूस कर रहा है। आज हर शख्स अंदर से अकेला है, वैलिडेशन के लिए तरस रहा है। वो छोटा है, वो चाहता है कि कोई उसकी मेहनत को देखे, उसकी छोटी से छोटी बातों को नोटिस करे, मगर सब अपने में बिजी है। और आप भी बाकी लोगों की तरह ही नॉर्मल बातें करेंगे, तो आप भी उनकी तरह बोरिंग और फॉरगेटेबल रह जाएंगे। किसी के दिल में आपके लिए कोई स्पेशल जगह नहीं बनेगी। मगर क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे लोग आपको सिर्फ एक छोटी सी मुलाकात में जिंदगी भर के लिए याद रखें, कि वो आपके हमेशा के लिए लॉयल सपोर्टर बन जाए? और तो जैसी लेयर ने अपनी एक बुक आई एंट मच बेबी बट आई एम ऑल आई गॉट एक बहुत खूबसूरत बात कही थी। जैसी कहते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर में, यानी इंसानी फितरत में, तारीफ एप्रिसिएशन सूरज की तरह होती है। जैसे बिना सनलाइट के हम सरवाइव नहीं कर सकते, बिल्कुल वैसे ही बिना एप्रिसिएशन के इंसान का मिजाज मुरझा जाता है। तो सॉल्यूशन क्या है? अगर आप किसी को बहुत कम समय में इन्फ्लुएंस या अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आपको उन्हें वही देना होगा जो वो सबसे ज़्यादा चाहते हैं, और वो है उनकी सच्ची तारीफ। मगर रुकिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैच है। मैं यहाँ फ्लैटरी या मक्खन लगाने की बात नहीं कर रहा। लोग मक्खन को आसानी से पहचान लेते हैं। आपका एप्रिसिएशन वेरी डिटेल एंड स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल, एक जेंडर तारीफ देखते हैं, सर आपका काम बहुत अच्छा है, ये फेक लगता है। स्पेसिफिक तारीफ क्या होती है? सर, जिस तरह से आपने मीटिंग्स के आखिरी 5 मिनट में उस डिफिकल्ट क्लाइंट को हैंडल किया और उनके गुस्से पर काम किया, मुझे आपकी वो अप्रोच बहुत बेहतरीन लगी। जब आप इतना डिटेल में बोलते हैं, तो सामने वाले को लगता है कि आप चाटुकारिता नहीं कर रहे, बल्कि आप जो भी कह रहे हैं अपने सच्चे दिल से इंटेंशनली नोटिस करके कह रहे हैं। मैं चाहता हूँ एक बार आप अपनी लाइफ के उन मोमेंट्स को याद कीजिए जब आपने किसी की दिल से तारीफ की थी। सामने वाले का बिहेवियर आपको लेकर बदल गया था। ऐसा ज़रूर हुआ होगा। इतिहास गवाह है, दुनिया के सबसे बड़े जीनियस भी सिर्फ़ इस एक चीज़ की वजह से बने हैं, क्योंकि किसी ने उन्हें एप्रिशिएट किया था। पहला नाम है विंसेंट वैन गो। वो एक नए तरह के आर्टिस्ट थे। उनकी पेंटिंग्स कोई नहीं खरीदता था, मगर उनके भाई लियो वैन गॉग उनकी हमेशा सच्ची और डिटेल तारीफ़ करते रहे, जिसकी वजह से आज हम वैन गॉग को जानते हैं। थॉमस एडिसन, बचपन में उन्हें स्कूल से स्टूपिड कहकर निकाल दिया गया था, मगर उनकी माँ नैन्सी एडिसन ने उनकी क्षमताओं पर भरोसा किया और हमेशा उन्हें एप्रिशिएट किया। एडिसन ने बाद में कहा था, माय मदर वाज द मेकिंग ऑफ मी। यही कहानी जेके रॉलिंस, एल्बर्ट आइंस्टीन, अब्राहम लिंकन की भी है। इन्हें किसी ना किसी मोड़ पर एक ऐसा इंसान मिला जिसने इनकी सच्ची तारीफ की। मैं आपको बताता हूँ, ये पूरी ह्यूमैनिटी, हम सब इस तारीफ के लिए ही जीते हैं। सोचिए ना, बड़े से बड़ा फाउंडर अपने नाम पर कंपनी का नाम क्यों रखता है? पॉलिटिशियंस स्कीम्स के आगे अपना नाम क्यों जोड़ते हैं? हम सुबह उठकर अच्छे कपड़े क्यों पहनते हैं? अच्छे कॉस्मेटिक्स क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई हमें देखे, कोई हमारी तारीफ करे।
ये कोई बुरी बात नहीं है, ये ह्यूमन बेसिक नीड है। अगर आप एक बार ये बात समझ लेते हैं और लोगों को उनकी सच्ची वैल्यू महसूस कराना शुरू कर देते हैं, तो लोग आपको कभी नहीं भूल पाएँगे। आज आप जिससे भी मिलें, चाहे वो आपका कलीग हो, आपका स्टाफ हो या घर का कोई सदस्य, उनकी किसी एक चीज़ को क्लोज़ली नोटिस कीजिए और एक डिटेल स्पेसिफिक तारीफ़ कीजिए। फिर उनके चेहरे की मुस्कुराहट आप देखेंगे। कमेंट करके बताइए कि आप आज किसकी तारीफ़ करने वाले हैं। ज़िंदगी बदलनी है तो कम्युनिकेशन आपको बदलनी ही पड़ेगी। एंड इनफ फॉर टुडे, आई विल मीट यू एट डे 26। सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।